हमने तमाम महत्वपूर्ण शख्सियत से आपको रूबरू करवाया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक तमाम ऐसे महत्वपूर्ण लोग, ऐसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी जिन्होंने बेहतर और शानदार काम किया। उसमें जनप्रतिनिधि भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन आज हम जिस ज़िले में मौजूद हैं, जिस शहर में मौजूद हैं, कह सकते हैं वो शहर परिचय का मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि आगाज़ ही अनजान होता है। जिस तरीके से इलाका, ये क्षेत्र और ये माहौल परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है इस शहर के, वो भी परिचय के मोहताज नहीं है। गांधीवादी कह लीजिए, शिक्षाविद कह लीजिए, आम लोगों की आवाज़ कह लीजिए, यूथ आइकॉन कह लीजिए, किसी भी पटल पर आम लोगों की आवाज़ को मुखर करने वाले, उठाने वाले, ये वो शख्सियत है जिन्होंने समाज की दिशा और दशा को बदला, एक अलग तरीके से लकीर को खींचा। और कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्थान आया और जिस तरीके से कार्य किया वो काबिले तारीफ है। अगर बेगूसराय का राजा राममोहन राय इन्हें कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दर्शकों की भारी डिमांड पे और लगातार दर्शकों के फ़ोन कॉल्स आने को लेकर ऐसे शख्सियत से भी आपको रूबरू करवाना है, हमने बेगूसराय शहर का रुख किया। निश्चित तौर पे आप जान गए होंगे कि हम किस शहर में मौजूद हैं और किस ज़िले की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय, गांधीवादी शख्स कह लीजिए, आम लोगों की आवाज़, शिक्षाविद, कुछ भी आप कह लीजिए, मकसद एक ही है, आम लोगों की आवाज़ को बुलंद करना। बिहार शिक्षक, जो माध्यमिक शिक्षक संघ है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी है। और सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है, जो भी खामियां हैं, जो बेहतर चीज़ें हैं, उसको भी सामने रखते हैं और छात्रों से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को ऊपर उठाते हैं, जिससे उनका जो जीवन है वो बेहतर बन सके। हम रूबरू हुए लगभग 2-2.5 साल पहले किसी दूसरे शहर में, आज रूबरू हो रहे हैं बेगूसराय में। डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय, वो शख्सियत जो अलग मिसाल कायम किया, आज हम इनके साथ मौजूद हैं। तमाम बातें हम इनसे करेंगे और तमाम दर्शक जो जानना समझना चाहते हैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय को। सुरेश प्रसाद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी मोस्ट वेलकम है। सफ़र कैसे देखते हैं, कहाँ से आपने शुरुआत किया, आज कहाँ तक आप हैं, इस बीच में आप क्या अपने आप को पाते हैं, कैसी सफ़र की शुरुआत कैसे रही? पुराने दरभंगा जिले के दसोद ग्राम में मेरा जन्म हुआ और वहीं मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। बाद में छौराही प्रखंड अंतर्गत सिहमा ग्राम में, क्योंकि मेरे पिताजी तब तक वहाँ आ गए थे, वहाँ से मैं मध्य स्तर तक की शिक्षा प्राप्त किया। 1972 में जब सरकार की नई स्कीम आई, राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना, पहली बार हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना 1925 में हुई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। मुझे फक्र इस बात का है कि उस महान वर्ष में स्थापित संस्थाओं में अभी वर्तमान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद मैं जिस शिक्षक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, उसकी स्थापना भी 1925 में हुई। बिल्कुल, हमारा मकसद है बेगूसराय में ऐसे लोगों को उभारना, ऐसे लोगों को दर्शकों के सामने लाना जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। और डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय उनमें से एक हैं। जिस तरीके से इन्होंने आवाज़ को बल दिया, जिस तरीके से आम लोगों के जो जीवन स्तर को सुधारा, कह सकते हैं शिक्षा के माध्यम से जो बीड़ा उठाया बदलाव का, वो काबिल तारीफ है। तो बेगूसराय शहर का हमने रुख किया और ऐसे शख्सियत को आपके सामने लाने का हमने ये कोशिश किया, ये वायदा किया था आपसे कि जिन्होंने समाज में बदलाव किया। डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय उनमें से एक हैं। चूँकि एक लंबी फहरिस्त रही, 1925 में आपने बताया कि तमाम देश में जो 4 बड़े बड़े जो चीज़ें हुई उनमें से एक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भी था। तो अब के वक्त में आप कितना बदलाव देखते हैं, शिक्षकों में कितना बदलाव हुआ, राज्य सरकार की तरफ से क्या गंभीरता है, छात्रों में कितना बदलाव हुआ, आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है और परिवर्तन होता है। परिवर्तन बेहतरी के क्षेत्र में भी होता है और परिवर्तन गिरावट के क्षेत्र में भी होता है। मेरी उम्र भी 63 वर्ष की है और छात्र जीवन से लेकर शिक्षक जीवन और वर्तमान में जो सामाजिक जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि मैंने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा से MLC का चुनाव भी लड़ा है 2 बार। शिक्षा के स्तर में जो शिक्षा जब खानगी व्यवस्था के तहत थी और जिसकी लड़ाई बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपनी मजबूती के साथ लड़ी और हम उस ऊंचाई पर पहुंचे जब हिंदुस्तान के किसी संस्था में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए संस्थाएं जो थी माध्यमिक स्तर की, उनके शिक्षकों का जो वेतनमान था वो किसी का वेतनमान नहीं था। लेकिन
अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उसी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को वह दिन भी देखना पड़ा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ तस्वीरों को भी देखिए और महसूस कीजिए। डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय जहां मौजूद हैं, दरअसल इनका आवास है जो बेगूसराय जिले में मौजूद है। तस्वीरें देखिए पीछे। कैमरामैन से हम गुजारिश कर रहे हैं तस्वीरों को दिखाइए। इन तस्वीरों में आप देश के तमाम महान विभूतियों को महसूस कर सकते हैं, उनकी तस्वीरों को देख सकते हैं, उनके अक्स को आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो दर्शकों के भी कुछ सवाल है, चूँकि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, कुछ सवाल इनके समर्थकों के भी होंगे, कुछ इनके विरोधियों के भी होंगे। तो कुछ इनके समर्थकों के सवाल रहे कि सर जरूर इनसे सवाल ये पूछिएगा, इस ऊर्जा का राज क्या है। 63 साल में भी जिस तरीके से लोगों को संबोधित करते हैं या जिस तरीके से काम करते हैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय, वो काबिल तारीफ है। इन्हीं से जाने समझेंगे कि आखिर दर्शकों का सवाल भी है, तो ये कैसे, ये जो ऊर्जा है ये कैसे आप लाते हैं और किस तरीके से मतलब ये कार्य होता है। मैंने अपने जीवन शैली को जिस रूप में ढाला है और प्रकृति से ही सारी ऊर्जाएं संचित होती हैं, तो मेरे प्रेरणा का स्रोत प्रकृति का वह दूब है जो हमेशा धरती पर रहता है। हरियाली भी आती है, सूखे का भी मुकाबला करता है, लेकिन उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। हमने अभी आपको तस्वीर दिखाया, कुछ तस्वीरों को दिखाया और जानना और ये समझना चाहेंगे इनसे, चूँकि शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो शिक्षक तो एक कह सकते हैं कि निर्दलीय होता है, कोई दलीय आधार पर होता नहीं है। तो जो तस्वीरें हैं उसमें RSS के नेताओं की ज़्यादा है, बीजेपी के नेताओं की ज़्यादा है। तो क्या डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय की दूरी कांग्रेस से है या दूरी JDU से है या RJD से है या करीबी बीजेपी से है, खुद बताएंगे सुरेश प्रसाद राय जी। शिक्षक संघ के प्रतिनिधि होने के नाते किसी दल के प्रति संघ के लेवल पर मेरा कोई झुकाव नहीं है, क्योंकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एक स्वयंसेवी संस्था है जहां सभी धर्मों के, सभी जातियों के और सभी पार्टियों के लोग रहते हैं। लेकिन उससे इतर की जो मेरी जिंदगी है, उस जिंदगी में मैं यह महसूस करता हूं कि हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर और देश के बाहर इस राष्ट्र के सांस्कृतिक अस्मिता की पताका को, इस राष्ट्र के विकास के पैमाने को जिस स्तर तक ले जा रहा है, स्वाभाविक है कि उसी दल के प्रति मेरी निष्ठा है। विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेगूसराय में हम मौजूद हैं और वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने एक अलग तरीके से आवाज़ को मुखर किया, डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय। तमाम मुद्दे, तमाम मसलों पर इनसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानना चाहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर इनकी अपनी सोच क्या है। क्या इनको लगता है कि बेहतर चीज़ें हो रही हैं क्या? खुद डॉक्टर साहब के शब्दों में आप जवाब जानिए। देखिए, बहुत अच्छे मसले को आपने उठाया है। कोई राष्ट्र विश्व के मानदंड पर उसके समृद्धि की माप उसके शिक्षा स्तर से होता है। इस देश के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई शिक्षा नीतियां आई, कई प्रकार के बदलाव आए, लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, मेरे दृष्टिपथ में अब तक जितनी शिक्षा नीतियां आई हैं उनमें सबसे बेहतरीन शिक्षा नीति है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नीति थी, लेकिन पहली भारतीय शिक्षा नीति आई है। प्रश्न उठेगा, हमारे दर्शकों के मन में भी ये भाव आएगी, आपको भी लगता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश में कई आई, यह केवल भारतीय शिक्षा नीति क्यों है? इसलिए यह मेरे दृष्टिपथ में पहली भारतीय शिक्षा नीति है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में, स्थानीय भाषाओं में शिक्षण देने का प्रावधान अगर किसी शिक्षा नीति में हुई है तो पहली बार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुई है, जिसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय जी। चूँकि जहाँ से जॉइंट सेक्रेटरी हैं जिस शिक्षक संघ के, बिहार शिक्षक माध्यमिक शिक्षक संघ के, वहाँ भी जानेंगे कि आखिर काम कैसे होता है, क्या संगठन बेहतर है
यह संगठन कमजोर हुआ है या संगठन का जो कामकाज है वो शानदार है? इसके विषय में बताने से पहले मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहूँगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कि आज हमारे शिक्षक जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सामने संघर्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, समान काम के लिए समान वेतन और समान सुविधा का मुद्दा, जिसको वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने समाप्त कर दिया। स्वीकृत और सृजित पदों को, वेतनमान वाले पदों को संविदा की कोटि में परिवर्तित कर दिया। आज सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों के सामने वो है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि भविष्य में किसी प्रकार के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की परिकल्पना नहीं की जाएगी। यानी अब जो भी नियुक्तियां होंगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में प्रभावी होने के बाद, शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी वो पूर्ण वेतनमान पर होगी, सारी सुविधाओं के साथ होगी। और जो काबिल तारीफ चीज़ें हैं वो आप सुरेश प्रसाद जी के शब्दों से सुन भी रहे हैं। आपका शिक्षक संघ जो है क्या लग रहा है, ठीक ठाक है व्यवस्था कि कुछ गड़बड़ें चल रही हैं? देखिए, शिक्षक संगठन भी प्रकृति के नियम से अलग नहीं है। हमने उस उत्कर्ष को भी देखा जिसकी चर्चा मैंने की कि सबसे बेहतरीन वेतनमान हमारे पुरखों ने अपने संघर्ष के बल पर दिलाया। आस्था देव जगदीश शर्मा जी, चंदेश्वर प्रसाद जी, वृंदा प्रसाद राय वीरेंद्र जी, हमारे वर्तमान जो नेतृत्वकर्ता राज्याध्यक्ष और महासचिव हैं, इनकी भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन एक दशक या यूं कहें कि लगभग 2 दशक के बीच में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की जो संघर्ष की परंपरा रही थी, कहीं कहीं वो थोड़ी सी कमजोर हुई। और आज तक हम लोग जो कुछ प्राप्त किए थे, संघर्ष के बल पर ही प्राप्त किए थे। किसी की कृपा से, किसी सरकार या किसी राजनेताओं के, किसी पार्टी की कृपा से नहीं किए थे। कमी इसलिए आई कि हमने उस संघर्ष के रास्ते पर चलना जो है सो धीमी कर दिया। सही ढंग से हमने संघर्ष को ऑप्ट नहीं किया। जरूरत इस बात की है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो अभी नए ढंग से अपने सांगठनिक चुनाव के दौर में है, ऐसे नेतृत्व का चयन करे जो नेतृत्व होल्ड टाइमर हो, जो नेतृत्व अपना पूरा समय संगठन के लिए दे, जिस नेतृत्व के सामने एकमात्र लक्ष्य समान काम के लिए समान वेतन और सुविधा हो, जिस नेतृत्व के सामने शिक्षक और कर्मचारी के अलावा कोई पॉलिटिकल विजन नहीं हो, वह व्यक्ति, वह नेतृत्व ही अपने शिक्षक और कर्मचारियों को उसका हक दिला पाएगा और संगठन को मजबूत कर पाएगा। वक्त की कमी के चलते बहुत छोटे छोटे सवाल भी लेंगे सुरेश प्रसाद जी से और इसका संक्षिप्त जवाब भी जानना चाहेंगे। फिलहाल जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं, क्या अगली इच्छा इनकी जनरल सेक्रेटरी को लेकर भी है या बड़े पद को लेकर भी है? चुनाव भी आने वाला है और चुनाव कह सकते हैं एकदम दहलीज पे खड़ा है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के विधान एवं नियमावली में यूँ तो विद्यालय स्तर पर शिक्षक संगठन शुरुआत होता है, लेकिन प्रखंडों से राज्य के डेलीगेट्स चयनित होते हैं और वही प्रक्रिया चलते चलते राज्य स्तर पर जाती है। राज्य स्तर के सांगठनिक चुनाव में जो चयनित होकर हमारे डेलीगेट्स आए हैं, उनकी मनोदशा, उनकी भावना, संगठन को मजबूत करने की उनकी परिकल्पना और उस मजबूत करने के लिए उनकी जो योजना होगी, उन लोगों के साथ बैठकर उनका जो निर्णय होगा उसके अनुरूप हम अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। अगर हमारे लोग महसूस करेंगे कि मेरे जैसे आदमी जिसने अपनी 9 वर्ष की नौकरी छोड़कर शिक्षकों की सेवा का व्रत लिया है, यदि हमारे डेलीगेट्स ये महसूस करेंगे तो सुरेश प्रसाद राय होल्ड टाइमर हो सकते हैं। चूंकि यह शिक्षा सबों के लिए है। आज हमारे जो नागरिक हैं उनके बच्चे को पढ़ाने का ही काम शिक्षालयों में होता है। अगर मौका मिला तो ये निर्भर करता है जिस दल के साथ मेरा ताल्लुकात है उसकी क्या इच्छा होती है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन मूल रूप से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे भी शिक्षकों की सेवा के लिए हम समर्पित रहना चाहते हैं। समझ सकते हैं कि इन्होंने इनकार नहीं किया और अगर मौका मिला तो ज़रूर वहाँ तक का सफ़र भी तय करेंगे। चलते चलते एक और भी सवाल लेते हैं। तस्वीरों को हमने आपको दिखाया था, इनके पीछे जो तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं, सवाल उसी से है। 2 महान विभूतियों की तस्वीरें यहाँ से गायब हैं, एक महात्मा गांधी, भगत सिंह। लोगों के सवाल भी आए कि कपड़ों से, विचारों से गांधीवादी हैं, लेकिन कभी कभी क्रांतिकारी भी बन जाते हैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय। तस्वीरें 2 व्यक्तियों की नदारत हैं, लेकिन जनता के सवाल उन्हीं 2 व्यक्तियों से आए। क्या कहना चाहेंगे राय जी? उन दोनों महापुरुषों की तस्वीर भी मेरे इस बैठका में लगी हुई थी। गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ से तस्वीर, जहाँ गांधी जयंती एक जगह मनाया जा रहा था,
वहाँ मांग के ले जाया गया है, जहाँ से यहाँ वापस नहीं किया गया है। गांधी जी अब तक आए नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपिता की तस्वीर नहीं, उनकी तस्वीर तो मेरे दिल में है। वो तो हिंदुस्तान के रग रग में बसे हुए हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के वो आदर्श हैं। उसी प्रकार सरदार भगत सिंह, जिनकी कुर्बानी ने इस देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया, जिनके कारण अंग्रेजों को यह महसूस करना पड़ा कि भारत में केवल सत्य और अहिंसा का रास्ता ही नहीं है। भारत के लोग यह तय कर चुके हैं कि छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। जब दिनकर की इस पंक्तियों को अंग्रेजों ने महसूस किया, सरदार भगत सिंह और उनके जैसे चंद्रशेखर आजाद, अन्य हमारे महापुरुषों आप के कृत्य के किसके करीब ज्यादा है, गांधीवादी हैं क्रांतिकारी हैं? मैं राष्ट्रवादी हूँ, और राष्ट्रवादी हूँ तो गांधीवादी भी हूँ और क्रांतिकारी भी हूँ। राष्ट्र के लिए गांधीवादी रास्ते चुनना पड़ेगा, वह भी मुझे पसंद है, लेकिन अगर उस रास्ते से नहीं हमारे राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तो क्रांति के मार्ग पर चलने से भी परहेज नहीं है। इतना ही, देखते रहिए और तमाम दर्शकों के साथ आपके कुछ भी अगर सवाल हो, कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर बताएं।